जय श्री कृष्णा दोस्तों, बी सना फैमिली में आपका स्वागत है। दोस्तों, जिन भी दंपतियों को देखिए संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही, कई वर्ष हो गए हैं शादी के फिर भी उनको संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही। देखिए कई बारी हमारी कुंडली के में जो ग्रह दोष के कारण देखिए संतान प्राप्ति में रुकावट आती है या पुत्र प्राप्ति में रुकावट आती है। दोस्तों, हमारे भारतीय ज्योतिष शास्त्र के अनुसार देखिए सूर्य, मंगल, शनि, राहु, केतु ये सभी ग्रह मतलब क्रू ग्रह माने जाते हैं। अगर आपकी कुंडली में नीच में या फिर शत्रु क्षेत्र में अगर स्थित होते हैं तो ये बहुत ज़्यादा कुप्रभाव डालते हैं, जिससे कि आपके हर कार्य में रुकावट आती है। चाहे वो नौकरी, व्यवसाय करते हो, दाम्पत्य जीवन हो या फिर अगर आप संतान सुख चाहते हैं तो इन सभी में बाधा आती है। और राहु के कारण भी कई बारी देखिए कोख बंध जाती है। इसलिए दोस्तों, आज की वीडियो में आपको एक ऐसा उपाय बता रही हूँ जिसको करने से आपके कुंडली के जितने भी ग्रह दोष हैं वो तो शांत होंगे, साथ ही देखिए आपके पितृ दोष के कारण भी अगर संतान प्राप्ति में रुकावट आ रही है तो वो भी दूर अवश्य होगा। और साथ ही आपको देखिए 33 करोड़ देवी देवताओं की कृपा मिलेगी, उनका आशीर्वाद मिलेगा और उनके आशीर्वाद से शीघ्र ही आपको संतान की प्राप्ति अवश्य ही होगी। दोस्तों, अगर आप गौ सेवा करते हैं या गाय माता को इस विधि से रोटी खिलाते हैं तो शीघ्र ही आपकी मनोकामना पूरी होती है। दोस्तों, उसकी जानकारी देने से पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य ही कर लें, बगल में बेल आइकन को दबा दें जिससे मेरी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों, मैंने हमेशा अपनी वीडियो में बताया है कि गौ सेवा करने के बहुत चमत्कार होते हैं। गौ सेवा से आपके जीवन की हर परेशानी से आपको मुक्ति अवश्य मिलती है। दोस्तों, इसीलिए आज की वीडियो में आपको एक ऐसा उपाय बता रही हूँ जिसके करने से निश्चित ही आपकी अगर कुंडली में जो भी ग्रह की महादशा चल रही है, देखिए हर ग्रह का अलग अलग प्रभाव होता है, तो इसीलिए उसको शांत करने के लिए भी आपको अलग अलग उपाय करने पड़ते हैं। लेकिन आज की वीडियो में आपको ये बताने वाली हूँ कि आप एक ही उपाय के भी अपने सभी दोषों से, अपने सभी ग्रह दोषों को शांत कर सकते हैं। कितना भी क्रूर प्रभाव होगा ग्रहों का वो शांत अवश्य होगा। साथ ही अगर आपकी कुंडली में पितृ दोष भी बन रहा है तो वो भी शांत हो गए। अगर आपके देखिए कोख बंध रही है, क्योंकि कई बार राहु के कारण भी देखिए कोख बंधन के जो लक्षण होते हैं वो हो जाते हैं, जिसके कारण भी संतान प्राप्ति में या पुत्र प्राप्ति में रुकावट आती है। तो दोस्तों, आप सर्व मतलब जितने भी ग्रह दोष हैं उनको शांत करने के लिए आप एक उपाय भी कर लेंगे तो निश्चित ही आपकी सभी ग्रह दोष दूर होंगे और शीघ्र ही आपको संतान की प्राप्ति होगी। दोस्तों, सबसे पहले देखिए अगर आपकी कुंडली में सूर्य की महादशा चल रही है तो सूर्य की महादशा के लिए आपको गेहूं के आटे में रोटी में गुड़ मिलाकर प्रत्येक रविवार को गाय को अवश्य खिलानी चाहिए। इससे सूर्य की महादशा ठीक होती है। दोस्तों, ऐसे ही मंगल ग्रह के दोष के कारण, क्योंकि मंगल देखिए क्रू ग्रह माना जाता है, तो गेहूं के आटे में मलका या मसूर मिलाकर गुड़ व घी लगाकर अगर आप प्रत्येक मंगलवार को लाल रंग की गाय को खिलाते हैं तो मंगल के जितने भी ग्रह दोष होते हैं वो सभी शांत होते हैं और उनसे आपको छुटकारा अवश्य मिलता है। इसी प्रकार दोस्तों, शनि ग्रह के लिए अगर आपके ऊपर शनि की 7.5 चल रही है, ढैया चल रही है, तो आपको देखिए काले तिल या फिर जो काले उड़द को पीसकर अगर गेहूं के आटे में मिलाकर और साथ ही मतलब उसे पेड़ा बनाकर थोड़ा सा गुड़ और घी लगाकर पेड़ा बनाकर आप कम से कम 9 शनिवार काले रंग की गाय को अपनी हथेली पर रखकर खिलाते हैं तो शनि के जितने भी दुष्प्रभाव होते हैं वो शांत हो जाते हैं। शनि ग्रह की प्रसन्नता अवश्य प्राप्त होती है। दोस्तों, राहु देखिए, राहु केतु जो ग्रह होते हैं बहुत ही क्रूर ग्रह माने जाते हैं। इनको शांत करने के लिए आपको सतनाजे को पीसकर गेहूं के आटे में मिलाकर और गुड़ और गाय का घी मिलाकर अगर आप पेड़ा बनाते हैं या रोटी बनाते हैं, अगर आप किसी भी बूढ़ी, लंगड़ी, असहाय गाय होती हैं जो आपकी गली में घूमती रहती हैं, अगर ऐसी गाय को आप नित्य प्रति 12 बजे से पहले खिला देते हैं तो शीघ्र ही मतलब राहु, शनि के जो केतु के जितने भी मतलब दुष्प्रभाव होते हैं वो शांत हो जाते हैं। साथ ही दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में किसी भी अनाथ गाय की मतलब सेवा करने का या किसी भी गौशाला में किसी भी गाय की सेवा का जिम्मेदारी लेते हैं, जो सेवा करने की मतलब एक नियम बना लेते हैं, तो शीघ्र ही आपको राहु केतु के दुष्प्रभावों से मुक्ति मिलती है। अगर आपका देखिए कोख बंधन है उससे मुक्ति मिलती है। अगर आपको देखिए आपकी कुंडली में पितृदोष के कारण संतान प्राप्ति में रुकावट आ रही है तो वो भी दूर होते हैं।
दोस्तों इस उपाय को आप अगर 1-2 महीने करके भी देखते हैं तो देखना आपको निश्चित ही प्रभाव दिखेगा। अगर आप किसी भी गाय की सेवा की जिम्मेदारी लेते हैं तो राहु की दशा व दोष शांत हो जाते हैं। दोस्तों ऐसे ही अगर आप देखें सर्व ग्रह शांति चाहते हैं कि आपके सभी ग्रह शांत हो जाए तो आपको नित्य प्रति पहली रोटी हमेशा गाय के लिए निकालनी चाहिए। उसमें गुड़ और घी लगाकर अथवा चने की दाल रखकर अपनी हथेली पर रखकर और मौन अवस्था में, यानी बिल्कुल उस समय पर बात ना करें, मौन। दोस्तों आप एक ही उपाय करके भी सभी ग्रह दोषों से, सभी मतलब कुंडली के दोषों से मुक्ति पा सकते हैं कि आप नित्य प्रति मौन अवस्था में रहकर अगर अपनी हथेली पर पेड़े को रखकर या रोटी को रखकर नित्य प्रति गौ माता को खिलाते हैं तो गौ माता की कृपा रहती है, जिससे विघ्न बाधा दुर्घटना से बचाव रहता है। आपके जितने भी ग्रह दोष होते हैं वो भी शांत होते हैं और साथ ही आपको 33 करोड़ देवी देवताओं की कृपा मिलती है, उनका आशीर्वाद मिलता है। तो शीघ्र ही आपके घर में खुशहाली आती है, आपके घर में बच्चे की किलकारी अवश्य होगी। दोस्तों इस उपाय को आप अवश्य करके देखिएगा। गौ सेवा के बहुत चमत्कार हैं, गौ सेवा कभी भी निष्फल नहीं जाती। आप एक बार या 1 महीना या 2 महीना अवश्य करके देखिए, आपको निश्चित ही लाभ मिलेगा। दोस्तों अगर आपको हमारी जानकारी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक अवश्य ही करें। आप सभी को जय श्री कृष्णा।